नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का त्यारा वियाना गया, जिसके बाद तनकीद का एक तूफान खड़ा कर दिया गया। ये कहा गया कि त्यारा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब के बेटे और उनकी बहू को लेकर गया है। सोशल मीडिया पर ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद कुछ दिन हुकूमत खामोश रही, लेकिन आज हुकूमत खुलकर मैदान में आ गई। आज ये ऐलान किया गया कि जिन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई है उनके खिलाफ मुकदमात कायम होंगे। मरीम और रिज़ेब साहबा सीनियर वज़ीर हैं पंजाब में, उन्होंने कहा कि जनाब इन फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस्मा बुखारी पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि बुग़्ज़े मरीम नवाज़ में कहाँ तक गिरोगे। पहले सीएम की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया, फिर उनके ख़ानदान के हवाले से झूठी खबरें फैलाई गई। मनगढ़ंत खबरें फैलाकर जितना झूठ बोला गया, इसलिए हम कहते हैं कि तुम जितना झूठ बोलने पर जोर लगाते हो, इतना अगर कारकर्दगी पर लगाते तो तुम्हारे ऊपर लोग यकीन भी करते। गोया पंजाब हुकूमत के सारे वज़रा आज मैदान में आ गए और उन्होंने ललकारना शुरू कर दिया कि जिन लोगों ने मरीम नवाज शरीफ साहबा की फैमिली के हवाले से प्रोपेगेंडा किया है, अब उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। इसी किस्म की सूरत हाल कोई वफाक के हवाले से भी है। वफाक के यहाँ एक तजवीज़ पाई जाती है। तजवीज़ ये है कि सऊदी अरब से जो तरसीलात ज़र पाकिस्तान आती हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान अपनी रकूम भेजते हैं, उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान एक प्रपोजल लेकर सऊदी अरब के पास गई है कि ये तरसीलात ज़र एडवांस पाकिस्तान को दे दी जाए। पाकिस्तान अपने यहाँ पे बैरून मुल्क से भेजे जाने वाले पैसे को उनके ख़ानदान तक पहुँचाएगा, जिस तरीके से माजी में पहुँचाया जाता है, साथ उन्हें मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन हुकूमत पर इस वाले से भी बड़ी तनकीद है कि गोया तरसीलात ज़र हुकूमत जो है उस पर कर्ज लेने जा रही है और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा डूब सकता है। हकीकत क्या है और अफसाना क्या है, इसमें भी बात करेंगे। साथ ही जायज़ा लेंगे इस वक्त खलीजी ममालिक के ऊपर ईरान की तरफ से जो हमले किए जाते हैं, खलीजी ममालिक का इस पर मौक़िफ़ क्या है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में आपको लिए चलते इस्लामाबाद, जहाँ सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये अमानत स्कीम जो शुरू की जा रही है खान साहब समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए, इस पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आता है वो ये कहते हैं जनाब कि इस पर डॉलर्स के ऊपर जो है वो आमदन मिलेगी, एक परसेंटेज का मुनाफा मिलेगा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को। लेकिन अपोजिशन इसमें शदीद तनकीद कर रही है। हकीकत क्या है? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपके दोनों सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। अगर आप इजाजत दें, जो पंजाब के त्यारे क्वेश्चन है उस पर मैं सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। देखिए, मसला यह है कि कोई इतराज नहीं है कि त्यारा क्यों खरीदा। इशू बेसिकली जब डेमोक्रेसी होती है ना, पाकिस्तान कोई वो मुल्क नहीं है जहां पे बादशाहत है, यह पार्लिमानी डेमोक्रेसी है। और पार्लिमानी डेमोक्रेसी में ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक मनी को यूज कैसे करना है। एक छोटे से इदारे में भी, सरकारी इदारे में, अगर 100 रुपए की 200 रुपए की भी चीज खरीदी जाती है तो उसका एक तरीका कार है, और अगर वो नहीं करते तो आपको पता है उसमें आर्डेट इतराज आ जाता है। प्रॉब्लम यह है कि ये सारा कंफ्यूजन, मेरी जाती राय है, पंजाब हुकूमत इसकी खुद जिम्मेदार है। जब आपने त्यारा खरीदना था, बिल्कुल सही बात है, चीफ मिनिस्टर को इख्तियार है, अगर उसका 25 साल का पुराना त्यारा है तो नया त्यारा खरीदना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। दूसरी जो आपकी बात है, वो अभी तक एक प्रपोजल है, मैं उसकी बल्कि आपको पूरी कहानी सुना दूं, वो है क्या। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो है किसी किस्म का शॉक बर्दाश्त करने के, पाकिस्तान की जो इकानमी है वो इस काबिल नहीं है कि कोई शॉक बर्दाश्त करे। और पाकिस्तान में आज की बात नहीं है, पाकिस्तान ने 25 IMF के प्रोग्राम लिए और 25 को अगर डिवाइड करें तो ये 45 से 50 साल का अरसा है। अगर आप 78-79 साल आपके हुए हैं तो 50 साल आप IMF प्रोग्राम में रहे हैं। और IMF प्रोग्राम में इसलिए जाते रहे कि आपका करंट अकाउंट आप से कंट्रोल नहीं हो रहा था, बैलेंस उसका नहीं हो रहा था, आपके रिजर्व गिर रहे थे, आपके यहाँ जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी आमदन से ज्यादा हो रहे थे, जिसका मतलब है बजट का सारा आपका कभी कंट्रोल में नहीं हुआ। आपका जो आमदन है अगर वो 10% बढ़ रही थी तो आपके एक्सपेंडिचर 20% बढ़ते हैं। तो इस सारों को कंट्रोल करने के लिए IMF के प्रोग्राम में जाया जाता है। और इस वक्त जो अचानक एक जंग हुई है, जिसको अब 14-15 दिन हो चुके हैं, उसका शॉक बहुत बड़ा है। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के पास जो रिजर्व है उस वक्त डिपॉजिट में 12 अरब रुपए है, उसमें 5 अरब डॉलर तो आपके सिर्फ सऊदी अरब के हैं, फिर UAE के हैं, कतर के हैं। तो आपको इस वक्त सख्त किस्म के बहरान का सामना है उसमें, क्योंकि एक वाहिद मुल्क है सऊदी अरब जो पाकिस्तान को हमेशा स्केप देता है और अब भी वो देना चाहता है और देगा भी मेरे ख्याल में। तो पाकिस्तान ने एक विश
विश लिस्ट तैयार की है जिसमें ये स्कीम भी है जो आप बात कर रहे हैं। बेसिकली इससे पाकिस्तानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये सऊदी अरब ये स्कीम को इस पाकिस्तान की जो एक रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मैकेनिज्म खान साहब मैकेनिज्म क्या होगा? मतलब एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, मैं चाहता हूं कि जो हमारे नाजरीन है उसको ये पता चले कि क्योंकि ये जो प्रपोजल है क्या। मलिक साहब तमीद इसीलिए बांध रहा हूं कि जरूरत क्या है और स्कीम क्या है। बेसिकली आपका अब रिजर्व पे प्रेशर आएगा, आपको वन टाइम आपको इतनी फेवर चाहिए कि आप ये पूरा टाइम गुजार लें। उसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कहा है कि आप हमें 10 साल के लिए 10 साल की मुद्दत की तो बात नहीं की, $10 अरब दे दें और जो रेमिटेंसेस हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहां से सऊदी अरब से हर साल $6 बिलियन भेजते हैं एक साल में, जी वो अब वहां पे रख लें। हम ओवरसीज पाकिस्तानी की जो उस रकम को पाकिस्तानी करेंसी में यहां उनको अदा करते रहेंगे, कोई इशू ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई मसला नहीं होगा। वो जितने पैसे भेजेंगे वो सऊदी अरब ने रख लेने और उतनी अमाउंट में जो पाकिस्तानी करेंसी है उनको मिल जाएगी। इससे होगा क्या? और वो पाकिस्तान के एक कमर्शियल कर्जे जो पाकिस्तान लेता है, जो लेने पड़ेंगे पाकिस्तान को आगे चल के, क्योंकि आपका ऑयल का इंपोर्ट का बिल पड़ेगा, आपकी रेमिटेंसेस कम होनी है, आपका जो बाकी एफडीआई कोई नहीं आनी है, आपकी एक्सपोर्ट कम होनी है सारी सूरत हाल में, और हो रही है। ये तीनों फैक्टर की वजह से आपके रिजर्व पे प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा। उस प्रेशर को अगर आपने फिल ना किया तो यहाँ पर महंगाई भी बढ़ेगी और आपका जो डॉलर रुपया है वो खदशा है कि 400 पे ना चला जाए, जो इस वक्त 280-200 पे, तो उससे फिर पैनिक फैलेगा इस मुल्क में। तो सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आपको रिजर्व जो है वो बनाने पड़ेंगे, स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, और उसमें अगर कोई डंट आता है तो उसको फिल करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ ये प्रपोजल नहीं है सऊदी अरब को, उन्होंने कोई 8-10 पाकिस्तान ने मुख्तलिफ प्रपोजल दिए हैं, जिसमें यह है कि जो इस वक्त डिपॉजिट पड़े हैं $5 बिलियन के, वो 10 साल के लिए उसको छोड़ दें, आप डेफर पेमेंट पे पाकिस्तान को ऑयल दें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, डिफेंस के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं। तो पाकिस्तान एक पूरा पैकेज है, विश लिस्ट है जो सऊदी अरब को दिया। अगर ये स्कीम, मुझे इस स्कीम में कोई मसला नजर नहीं आ रहा मलिक साहब, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं होगा, बल्कि उनको जो लोकल करेंसी में पेमेंट की जाएगी, अभी भी लोकल करेंसी में वो बेशतर लोग लेते हैं, उसको उसमें इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि नून लीग कह रही है कि उसमें इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, उसमें अगर 2-4% इंटरेस्ट भी दे जाते हैं तो पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो भी बच जाएगा। और पाकिस्तान जो महंगे कर्जे पाकिस्तान लेने इंटरनेशनल मार्केट से जाकर या इदारों से लेने हैं या बायलैटरल लेने हैं, तो उसकी बजाय पाकिस्तान अपने ओवरसीज पाकिस्तानी का जो उन्होंने भेजने हैं फ्यूचर में पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान एडवांस में ले ले उनसे, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी की जो पेमेंट आएगी उसमें लोकल करेंसी में उनको पेमेंट करता रहे। तो खान साहब ये महफूज होगी उनकी जो सरमाया, जो उनका सरमाया महफूज होगा और टाइमली मिलेगा। एक सवाल ये भी है मलिक साहब, अगर सऊदी अरब से एक पाकिस्तानी पैसे भेजता है वो वहां एडजस्ट हो जाते हैं विद इन मिनट्स, नहीं तो आर के अंदर अंदर उनको यहाँ पर उनके जो अहले खाना को उन्होंने रकम भेजी है उनको लोकल करेंसी में रकम मिल जाएगी, विद इन आर मिलेगी। जिस तरह पहले निजाम चल रहा है वही चलेगा। और अभी भी यही होता है। पाकिस्तान करता क्या है, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं ज़र मुबादला, वो स्टेट बैंक में जमा हो जाता है और वो उसने जाके लोकल करेंसी में पेमेंट लेनी होती है। अभी भी यही है, लेकिन अभी वो एडवांस में पाकिस्तान सऊदी अरब से एक फेवर लेना चाह रहा है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं वो हमें आप एडवांस में दें फॉर 10 ईयर और फॉर 5 ईयर, और आप जो वहां वो जमा कराते रहे वो आप उसकी कटौती करते रहे हमारे कर्ज की अगेंस्ट, और हम यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों की पेमेंट जो है लोकल करेंसी में करते रहेंगे। हमारा जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी है वो हमें बच जाएगी। सिर्फ ये है, इसमें तरीकाकार तब्दील हो रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पाकिस्तान को बेनिफिट होना है, और मामूल में तो चल रहा है कि वो अभी भी इसी तरीके से होते हैं, स्टेट बैंक में जमा हो जाते हैं, लेकिन वो पूरे साल के अंदर $6 बिलियन आते हैं। ये यकमुश्त $10 बिलियन मांग रहे हैं सऊदी अरब से। लेकिन फिर खान साहब ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? जनाब पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर गया, पैसे डूब जाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों के ऊपर हुकूमत कर्ज देना चाहती है, तो इस किस्म के प्रोपेगेंडे फिर क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, ये बुनियादी तौर पर तो ये सियासत है हमारे मुल्क में, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में अब ये सूरत हाल हो गई है कि सियासत में वो इख्तलाफ राय होता है, लेकिन ये बात इख्तलाफ राय से मुखालफत पे गई है, मुखालफत के बाद ये दुश्मनी पे गई है, और ये नफरत की जो आखिरी लेवल होती है वहां तक आ चुकी है।
तो उसमें फिर ये समझते हैं कि हर चीज जायज है। जिस तरह आप वो जहाज वाली बात कर रहे थे, अब आपका मुखालिफ अगर ऐसा है, सियासी मुखालिफ, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें जो कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है और ओपननेस रखनी पड़ती है। अगर आप कोई काम अच्छी नीयत से कर रहे हैं, अब मुझे बताएं इस बात को कितने दिन हो गए इस खबर को आए हुए स्कीम के हवाले से, आज तक आप मुझे बताएं फाइनेंस मिनिस्टर ने, किसी ने कोई बात की है इस पर? कोई बात नहीं की। इसमें पब्लिक को, डेमोक्रेसी को एतमाद में लेने में कोई मसला नहीं है। मैं जब आपको, मुझे क्योंकि पता है इस चीज का, और आपके कोऑर्डिनेटर की कॉल के बाद मैंने दोबारा इसको रीचेक किया, तो जब मुझे पता है तो बाकी पाकिस्तानी अवाम को बताने में क्या मसला है? मेरे बताने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बताएगा कि यार ये सिचुएशन है, लोगों को कोई मसला नहीं होगा, उनको गारंटी भी दे रहे हैं, उनको विद इन आवर्स लोकल करेंसी में आपकी पेमेंट मिल जाएगी। अभी भी वो लोकल करेंसी में ही लेते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि बर वक्त जो है इतलात की फराहमी हुकूमत की तरफ से ना होने की वजह से फेक न्यूज फैलाने वालों को मौका मिलता है। पंजाब के त्यारे का भी यही इशू है और ये स्कीम का भी यही इशू है। जब आपका मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इतना आगे हो आपसे, तो आपको उससे 2 कदम आगे चल के सोचना पड़ता है। वो मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा। कई दफा हमारी भी, आपकी भी डिस्कशन होती होगी इन लोगों के साथ, हम भी इनको बताते हैं कि ये तरीका कार है, लेकिन हर चीज को ये कि मीडिया में जराए के जरिए से आए और उस पर प्रोपेगेंडा। लेकिन खान साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी प्रपोजल फाइनलाइज नहीं हुई या उसको कबूल नहीं किया गया, इसलिए हुकूमत चाहती है कि जब तक प्रपोजल जो है वो कबूल नहीं होती उस वक्त तक अवाम के सामने ना लाया जाए? जी बिल्कुल, ये बात तो है। हकीकत है कि अभी तक ये प्रपोजल है और ये रिक्वेस्ट है, और सऊदी अरब का जो तरीकाकार है वहां भी आपको पता है, वो ज्यादा जो है मीडिया में इस किस्म की बातें नहीं करते जब तक मामला फाइनल नहीं हो जाते, अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। वहां तो बिल्कुल ये तरीकाकार है, लेकिन पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक आज़ाद मीडिया कह सकते हैं आप, और सोशल मीडिया आपको पता है कि वहां तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसकी मर्जी जो बात करे। अब कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात करेंगे, कितने को जेलों में डालेंगे? तो वो तो एक शुतर बेमुहार वाली बात है। और पाकिस्तान में इस हवाले से जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है हुकूमत को अपनी बदलनी पड़ेगी। सऊदी अरब नहीं है पाकिस्तान, पाकिस्तान डिफरेंट मुल्क है। यहाँ आपको लोगों से आगे सोचकर लोगों को बताना पड़ेगा, एतमाद में लेना पड़ेगा। जब आपका देखें सोशल मीडिया पे भी अगर सरकार का किसी बात पर एक मौक़िफ़ हो जाता है तो प्रोपेगेंडा किसी हद तक मिल जाता है, लेकिन उसमें ताखीर की जाती है। और ये भी नहीं पता कि आपने, हम भी कई दफा वजीरों को, जो तर्जमान है, उनको मैसेजेस करते हैं, 15-15 दिन कोई जवाब नहीं देता, किसी को कोई परवाह नहीं खबर के हवाले से। ये भी जो स्कीम के हवाले से खबर है, जिसने भी किया उन्होंने कंसर्न लोगों से बात की है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया आज तक। बिल्कुल ठीक है। सनाउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब हुकूमत का त्यारा बयाना गया, किसको लेकर गया, कौन मुसाफिर था, प्रोपेगेंडा क्यों किया गया, और अब हुकूमत पंजाब ने फैसला क्या किया है। फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ अगर मुकदमात कायम किए जाएंगे तो ये कैसे होंगे।